हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी अपने घर पर, और मेरी डायरी जो भी मैं सेविंग चैलेंज चलाती हूँ वह मेरी डायरी और ये पैसे सब घर पर ही छूट चुके थे, और मुझे किसी वजह से फैमिली के यहाँ जाना पड़ा अचानक। 5 नवंबर को मैं यहाँ से गई थी और पूरे 10 दिन के बाद मैं घर पर वापस आई हूँ। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि अक्टूबर मंथ में मैं जो भी सेविंग चैलेंज चलाऊँगी उसे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, पैसे बचाना हर महिलाएं चाहती हैं, लेकिन वो बचा नहीं पाती हैं। तो फ्रेंड्स, हर महिलाएं बस यही सोचती हैं कि जो हमारे घर के खर्चे हैं वह दिन पर दिन तो बढ़ती जाती है, लेकिन जो सैलरी है वह जो है वही है। तो महंगाई में हम पैसे कहाँ से बचा पाएँ, बात सही है, लेकिन हाँ, अगर हम कुछ कटौती कर सकते हैं जहाँ पर हमारी जो जैसे कि ज़रूरत है वो हम पूरी करें, और थोड़े बहुत जो हमारे फालतू के खर्चे हैं अगर हम उन्हें थोड़े बहुत रोक लेते हैं तो हमारे बहुत सारी सेविंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यह देखिए, जो यह मेरा 31 डे मनी सेविंग चैलेंज यानी 31 दिनों का यह सेविंग चैलेंज था, और 5 रुपये से मैंने यह स्टार्ट किया था। 5 से 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इसके बाद मैंने यहाँ पर अमाउंट कहीं भी नहीं बढ़ाया, और टोटल जो हमारा एक मंथ में अमाउंट होगा वह 722 रुपये होगा। तो यह सेविंग चैलेंज मैंने अक्टूबर मंथ में यह लिया था, और दूसरा जो सेविंग चैलेंज मैंने चलाया था वह यह था फ्रेंड्स, 20 रुपये मंडे से हमें स्टार्ट करना है, और जो संडे आएगा यानी कि महीने में 4 संडे आते हैं, हफ्ते में सिर्फ एक दिन, और महीने में 4 संडे आए थे। तो यहाँ पर मैंने संडे को छोड़ दिया, और बाकी जितने भी डे थे यानी कि पर डे हम 20 रुपये इसमें ऐड करते गए। तो यहाँ पर देखिए, यह भी अमाउंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है थोड़ा। तो 540 रुपये यहाँ पर भी हमारा ऐड हो जाता है एक मंथ में। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे जो भी मैंने सेविंग चैलेंज आप लोग के साथ मैंने शेयर किए थे वही मैंने लिए हैं, ताकि मुझे भी आसानी हो, और जो भी मैं अपने ऑडियंस को बताऊं, और जो भी जितने भी हाउसवाइफ हों अगर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते हैं, उनकी हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा नहीं है, या फिर वह कुछ घर का काम करती हैं, चाहे वह सिलाई वगैरह करती हैं, चाहे जो भी करती हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हैं, तो वह भी किस तरह से इन छोटे छोटे पैसों से अपने लिए कुछ पैसे बचा कर रख सकती हैं अपने फैमिली के लिए। तो फ्रेंड्स, देखने में यह तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन हाँ, अगर हम इसे रेगुलर करते हैं तो यही छोटा छोटा अमाउंट जो है वह आगे बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो इस तरह से हमें सेविंग करनी बहुत ही ज़रूरी होती है, और ख़ास तौर पर जो घर की गृहिणियाँ होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, अगर वह चाहें तो इस तरह से सेविंग कर कर बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट वह बचा सकती हैं। तो मैंने भी यह तरीका अपनाया है, और इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूं, ताकि जो भी महिलाएं बोलती हैं, मेरे बहुत सारे वीडियो में कमेंट आते हैं कि पैसे तो आते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं, खर्चे इतने सारे हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, खर्चे तो हैं, लेकिन हाँ, उन्हीं खर्चों को कम कर कर थोड़ा बहुत जहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं उन्हीं खर्चों को कम कर कर हम कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो ये चैलेंज लिया था यह मेरे लिए थोड़ा इजी था, और एक महीने में 1000 रुपये अगर किसी को बचाना हो तो वह बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के साथ बचा सकता है। तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट होता है हमारा दोनों सेविंग चैलेंज मिलाकर 1262 रुपये होते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। कोई भी हाउसवाइफ इस तरह से पैसे को बचा सकती है। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी इस ट्रिक के साथ अगर पैसे बचाना चाहते हैं वह इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर मेरा थोड़ा सा भी आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, 540 रुपये यह अमाउंट है हमारा, जो कि मैंने 20-20 रुपए से स्टार्ट किया था, और संडे को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था। संडे सिर्फ हमारा जो है वह गैप था, और मंडे से स्टार्ट कर कर इसे मैंने सैटरडे तक पूरा कंप्लीट किया है। तो जितने भी संडे आए थे सारे संडे को मैंने छोड़ दिया, यानी कि हफ्ते में एक संडे आते हैं और महीने में 4 संडे आए थे, तो मैंने 4 संडे को छोड़ दिया, और बाकी जो जितने दिन थे उन सारे डेट के अनुसार, यानी कि पर डे, यानी मंडेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, पर डे के अनुसार मैंने इसमें 20 रुपीज़ इसमें ऐड करते गए थे। तो अगर आपके पास चेंज नहीं हो तो आप इसमें एक बार 100 रुपये, दूसरे बार 100-100 रुपये इसमें इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं।
तो मेरे वीडियो में बने रहिए। किस तरह से मैंने इसमें पूरी सेविंग मैंने इसकी कंप्लीट की है वह मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कितने पैसे मेरे पास बचे हैं। तो यह जो सेविंग चैलेंज था यह मुझे बहुत ही इजी लगा, तो इसलिए मैंने दोनों सेविंग चैलेंज कंप्लीट कर लिया, एक यह और एक वो। तो इसमें भी जो हमारा जो अमाउंट है वह 722 रुपये है, और उसमें है 540 रुपये। तो टोटल अमाउंट हमारा जो होता है वह 1260 रुपये यानी 1262 रुपये हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी सेविंग चैलेंज आप भी ले सकते हैं। अगर आप एक सेविंग्स चैलेंज चलाना चाहते हैं तो एक को ही कंप्लीट कीजिएगा, और अगर आप दोनों चला सकते हैं इस तरह से तो दोनों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों इस तरह से सेविंग चैलेंज को कंप्लीट किया है। और जब हम छोटे छोटे पैसे बचाना चाहते हैं तो हमें थोड़ी आसानी भी होती है और पैसे भी अच्छे खासे बच जाते हैं, क्योंकि हम रेगुलर एक साथ इतने सारे अमाउंट नहीं बचा सकते हैं। अगर हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैसे रेगुलर बचाएंगे पर डे तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे पैसों को मैंने इस पर्स में रखा है, और यह पर्स बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने इस पर्स को ख़रीदा है। और इसमें मैं जो भी रेगुलर जो पर डे अगर मैं सेविंग चैलेंज करती हूँ वह इसी पर्स में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पर्स में जो भी सेविंग चैलेंज मैंने दोनों कंप्लीट किया है वो सारे पैसे मैंने इसी पर्स में रखे हैं। तो गुल्लक तो मेरी फूट चुकी है, वह मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, और एक और गुल्लक मैं ली हूँ वह भी मैं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पर देखिए यह पर्स है, और आप चाहें तो कोई भी गुल्लक में भी पैसे को रख सकते हैं, लेकिन मुझे यह सेविंग चैलेंज आपके साथ शेयर करना था तो इसलिए मैंने गुल्लक में नहीं डाला है। सिर्फ मैंने पर्स में ही रखकर मैं आपको यह अमाउंट दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने पैसे को सेव किया। तो फ्रेंड्स, जो भी पैसे मैंने बचाए थे वह 100-100 रुपये और 20-20 रुपये कुछ पैसे इस तरह से बचाए थे, और इसे मैंने 500 में इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैंने जितने भी 100-100 रुपये मेरे पास थे, 500 के नोट मैंने 500 में इस तरह से, जब मेरे पास ज़्यादा बड़े नोट आ जाते हैं तो मैं 500 को इसमें रख दी थी। और यहाँ पर देखिए 200 का है, 100 का है, इस तरह से। तो मैंने 200 और 100-100 रुपये करके मैंने बचाए थे, और 2-3 20-20 रुपये थे, जिससे मैंने 500 रुपये के नोट में बदल दिया, और उसके बाद मैंने 100 रुपये और 200 के नोट में इस तरह से मैंने सेव किए थे। तो जब हमारे पास चेंज नहीं होते हैं तो हम इस तरह से ही ट्रिक अपना सकते हैं। एक साथ 2-3 बॉक्स को मैं एक यानी 3 दिन 4 दिन छोड़कर मैं एक साथ पूरे बॉक्स को फिल कर देती थी, और उसके बाद मैं इसमें 100 रुपये ऐड कर देती थी। इस तरह से मैंने यह सेविंग चैलेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए 500 रुपये, 500, 6, 7, 700, 8, 900, 10, 11, 12, यानी टोटल जो है वह 1200 है। और यह हमारा 20-20, 40 और 20 यहाँ पर 60, टोटल जो अमाउंट हमारा है वह 1260 रुपये है, जो कि मैंने एक महीने में सेविंग की है। तो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि अगर हम यह सेविंग रेगुलर पर मंथ अगर इतने पैसे सेव करेंगे तो हमारे पास एक साल में कितने सारे पैसे हो सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी चाहें तो इस तरह से पैसे बचा सकते हैं, और अपने छोटे छोटे पैसों को एक बड़ा अमाउंट बनाइए, और इन पैसों को आप जो भी स्कीम जानती हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हम इन पैसों को घर पर ही रखे रहेंगे। मैं अपना एक बताती हूँ कि मैंने एक 500 रुपये की आरडी करवाई है, तो मैं 500 रुपये उसमें डालती हूँ, और उसके बाद मैं अपने पास भी कुछ पैसे रखती हूँ। तो फ़िलहाल मैं इस पैसे को अपने पास ही रख लेती हूँ इसी पर्स में। और एक जो मैंने आरडी करवाई है वह मैं रेगुलर चलाती हूँ, और उसके बाद मेरे पास जो पैसे एक्स्ट्रा होते हैं वह मैं अपने पास ही रखती हूँ, क्योंकि कभी इमरजेंसी में हमारे पास भी कुछ पैसे होने चाहिए जो कि किसी वक्त भी काम आ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यह सेविंग चैलेंज को लिया है। आप भी ले सकते हैं अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो, क्योंकि कोई भी काम को अगर हम कोशिश करेंगे तो वह ज़रूर पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहेंगे और उसे हम कोशिश नहीं करेंगे उस काम को करने के लिए तो फ्रेंड्स वह काम कभी नहीं पूरा हो सकता है। तो अगर आप चाहती हैं कि मुझे पैसे बचाने हैं तो आप इस काम को शुरुआत ज़रूर कीजिए, और आपके भी बहुत सारे पैसे बच सकते हैं जिस तरह से मैंने पैसे बचाए हैं।
तो जितना भी हो आप थोड़े थोड़े पैसे कर कर बचा सकती हैं, और उन पैसों को आप चाहें तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। आपके अगर शौक़ हैं तो आप जेवर बना सकती हैं, या फिर कोई सामान वगैरह ख़रीद सकती हैं, या फिर अपने जो सेविंग चैलेंज चलाए हैं उसे पूरा कर कर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, जो आप स्कीम जानती हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर